ठीक सही आ रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी कहानी होती है जो आदमी का दिल अंदर से झकझोर देती है। उसी में से एक कहानी है अभी 35 साल के अतुल की, जिनका वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया है। 24 पेज का सेल्फ डिलीशन नोट और उसके साथ साथ में 90 मिनट का वीडियो आदमी बना रहा है अपनी जिंदगी एंड करने के लिए। कैसे मुझे ये करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है। अतुल की बीवी 3 करोड़ रुपए की डिमांड करती है, तब ये डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ होगी। बीवी परिवार वालों के ऊपर फालतू के दहेज के आरोप लगाती है और अतुल इतना डिप्रेशन में जाते हैं कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है। और ये कोई पहली बात नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया अपने चैनल के ऊपर, मेंस मेंटल हेल्थ के ऊपर, जहां पर मैंने ऐसे कई केसेस डिस्कस करे। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एक वो केस था जिसमें वो बंदा इतने साल तक जेल में रहता है, उसके बाद में निकलता है, पता चलता है अरे वो तो फेक डाउरी केस था। मतलब कोई लॉ ही नहीं है। और आज इसकी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर कोई लॉ क्यों नहीं है। अभी ये सिर्फ अतुल की कहानी नहीं है, एक नॉर्मल हिंदुस्तान में रहने वाले एक नॉर्मल आदमी का अगर देखा जाए 498 सेक्शन के अकॉर्डिंग जितने भी डाउरी केसेस फाइल हो रहे हैं, 6600 के करीब कुछ केसेस होते हैं जो हर साल फाइल होते हैं, उसमें से 10% केसेस तो झूठे होते हैं। सितंबर में अभी सीए संदीप पासवान का वो वीडियो आया जिन्होंने फेसबुक पे आके सेल्फ डिलीशन किया। मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता हूं वरना वीडियो भी बैन हो जाती है कई बार, इसलिए मैं ये वर्ड का यूज कर रहा हूं। बट आप देखो कि एक आदमी अंदर से कितना ज्यादा कमजोर हो जाता है जब वो इतना बड़ा फैसला लेता है कि अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देता है। आदमी का रूह कांप जाएगा जब वो अतुल के पापा का वो वीडियो देखेंगे, जब इंटरव्यूअर्स उनसे पूछ रहे हैं और वो किस तरीके से रो रहे हैं। जो रिश्वत लेने वाली समस्या उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया है। और ये हर उस इंसान के फैमिली की बात है जिसकी फैमिली की बात इंटरनेट तक आ नहीं पाती है। ऐसे कितने केसेस हैं जो फेक डाउरी और फेक केसेस की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए डार्कनेस में खत्म हो जाती है। अब यहां पर सबसे बड़ी सैड बात यह है कि मोस्टली लोगों का एक कल्चर हो गया है कि कुछ दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, वो इंस्टाग्राम पे जो ऐड वाला होता है कि ऐड ये तो वो अपना अपना स्टोरी बना करके लगा देना, हर आदमी स्टोरी पे शेयर करना जस्टिस जस्टिस जस्टिस, और कुछ महीने बाद भूल जाना। कोलकाता पे भी वीडियो बनाया सब लोगों ने, मैंने भी बनाया, अभी लोग भूल गए। अभी कोई जस्टिस के लिए हुंकार लगा रहा है, अभी वो केस कहां पर पहुंचा किसी नॉर्मल आदमी को पता है? जाकर के आप पूछो, नहीं पता है। अभी अतुल का केस है, अभी बहुत ज्यादा हाइप में रहेगा, अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर वीडियोस बनेंगे, बहुत ज्यादा न्यूज आएगा। बट उसके कुछ ही साल बाद, अरे साल भी गलत बोल रहे हैं हम, महीने बाद, कुछ महीने बाद, शायद महीना भी गलत बोल रहे हैं, 10, 15, 20 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्या वीडियो बना है, क्या वो, अभी तो वीडियो वायरल हो गया इसलिए लोगों को फर्क पड़ रहा है। जहां वीडियो बंद हुआ उसके बाद में कोई को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्टिविटी बन करके रह जाता है। एक्चुअली में लोग इन सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, मेरे समझ में यही आता है। अभी थोड़ा सा इस केस को समझते हैं कि 2019 में अतुल की शादी हुई मैट्रिमोनियल साइट से और उनका 1 साल थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिश्ता चला जैसे नॉर्मली लोगों का चलता है। उसके बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हुई। अतुल के मुताबिक देखा जाए तो उनकी बीवी और बीवी के परिवार वाले कॉन्टिन्यूअस बड़ी बड़ी मांग करते रहते थे। 20 लाख रुपए कुछ बिजनेस करने के लिए लिया, अच्छी अच्छी साड़ियां, गोल्ड के सेट्स, ये सब लेते रहना, कॉन्टिन्यूअसली एक डिमांड का सिलसिला था। तो इनकी माँ का कहना था कि बाकी लोगों को छोटी छोटी पूजा में 6-6 ड्रेस मिलती हैं, 6-6 साड़ियां मिलती हैं और सोने का एक सेट मिलता है। तो हर छोटी पूजा पे इनका एक्सपेक्टेशन है कि 6-6 ड्रेस देंगे और सोने का सेट देंगे हम, है ना, ये इनको सिखाती थी। मतलब सोसाइटी में कई बार यही है कि बहुत सारी गोल्ड डिगर्स फैमिली भी होती हैं, गोल्ड डिगर लड़की भी होती है जो कॉन्टिन्यूअसली डिमांड कर रही होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका हस्बैंड या फिर उसका पार्टनर क्या अर्न करता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये तो इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, बहुत सारे लोग इस बोल्ड स्टेटमेंट से बुरा मान जाएंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है, बट आई डोंट केयर। अगर आप बुरा मान रहे हो तो आप मानो, शायद आप भी वही नेचर रखते हो अपने दिल के अंदर, तब आपको बुरा लग रहा है, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग यही एक्सपेक्ट करते हो, बहुत सारे लड़के भी गलत एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे रहते हैं लड़कियों से। तो मैंने वुमेन के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जाकर के देख लो, रियलिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया,
इसके ऊपर बाकायदा वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मेन की बात हो रही है और एक पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं होती है, दोनों ही जेंडर के सपोर्ट में बात हुई है। अगर कोलकाता वाला बात हुआ था तो उसके ऊपर भी वीडियो आया था। अब अतुल बताते हैं कि जब तक वो ये सारी डिमांड, बढ़िया बढ़िया गोल्ड के सेट्स देना, अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट करते रहना, जितना पैसा मांग रही है वो देते रहना, वो पूरी कर रहे थे, तब तक सब ठीक था, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ऐसे तो बहुत सारे घर चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जैसे वो डिमांड देना बंद हुआ उनके एंड से, वैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उनकी वाइफ ने 1.5 साल के बच्चे को लिया और लेकर के निकल गई। नहीं रहना चाहते हम यहाँ, अभी घर छोड़ के जा रहे हैं इस चक्कर पे, और पीक कोरोना है और बच्चे को लेके जाएंगे। मैं बोला कि बच्चा है अभी तक, कोरोना में कहाँ जाओगी, यहाँ रह जाओ, जो भी है विल मैनेज। बट बोले कि हम अभी निकल के जा रहे हैं। अब यहीं आगे वीडियो में बात करूंगा लॉस के बारे में कि ये कैसा बायस्ड लॉ है अपने यहाँ कि लड़के को लेकर के जा रही हैं और खुद का बाप लड़के से नहीं मिल सकता है, बच्चे से नहीं मिल सकता है। लड़के को लेकर के गई, 9 केसेस फाइल करी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, और फंसा दिया पूरी तरीके से। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, केस भी कहां फाइल किया, अतुल का जॉब बेंगलुरु में है, केस फाइल किया जौनपुर में। बेंगलुरु से जाओ दौड़ करके, ट्रेन पकड़ करके, फ्लाइट पकड़ करके जौनपुर जाओ। यूपी में जौनपुर पड़ता है, ठीक है, जिनको नहीं पता है। और बैंगलोर कहां पड़ता है, कर्नाटका में। अब आप ट्रैवल देखो कि बैंगलोर से जौनपुर जाना कितना बड़ा हैसल है उस एक आदमी के लिए जो एक जॉब कर रहा है। तो यहां पर देखो क्या जानबूझ करके नहीं परेशान किया जा रहा, जबकि अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया जौनपुर में नहीं रहती। अब अतुल को यह है कि वो केस लड़ने के लिए, केस के चक्कर में बेंगलुरु से वहां जाएंगे, ये परेशान करना नहीं है तो और क्या है। अब इसके बाद में अतुल जब एनसीआरबी का डेटा लेकर के कोर्ट में गए ये बात को रखने के लिए कि 498A के अकॉर्डिंग इसका मिसयूज कितना हो रहा है एवरी ईयर और कितने सारे मेन सेल्फ डिलीशन कर रहे हैं, तो इसमें उनकी वाइफ और उनकी सास ने क्या जवाब दिया उनको वहां पर पता है। वो बोले अच्छा अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं कर लेते हो। अब वो एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो बैन हो सकती है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, बंदा जब जौनपुर जा रहा है बैंगलोर से तब उसे सुनने को मिल रहा है। अगेन एंड अगेन हियरिंग में उसकी सास उसको मिल करके बोल रही है अरे तुम अभी तक जिंदा हो, हमको तो लगा तुम अभी तक सेल्फ डिलीशन कर चुके हो। ऐसे में अतुल भी जवाब देते हैं कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तो उसके रिटर्न में वो बोलती हैं कि अगर तू मर भी गया ना तब भी हमारा काम चलेगा। अब आप एक बात सोचो कि ये चीज कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा सीरियस टॉपिक है ये, कि कैसे आदमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अतुल अपने सेल्फ डिलीशन नोट में बताते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपए पर मंथ एल्यूमिनाई दिया। अब आपको पता है 2 साल में अतुल को 50 से ज्यादा बार जौनपुर ट्रैवल करना पड़ा बेंगलुरु से। तो कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर। आप एक बार अंदाजा लगाओ, जो लोग यूपी के होते हैं और वो लोग रिलेट करेंगे, अगर वो बेंगलुरु, मुंबई जैसी जगह काम करते हैं तो वो साल में कितनी बार अपने घर जा पाते हैं, 3-4 बार। आदमी 50 बार दौड़ भाग कर रहा है तो वो कब रुक रहा है, कब क्या कैसे कर रहा होगा, उसका क्या सिचुएशन रहा होगा। और उसके साथ साथ में उनकी बीवी ने एल्यूमिनाई में 1 करोड़ रुपीस मांगा और उसके साथ साथ 40,000 रुपए महीना मेंटेनेंस मांगा, जिसके लिए अतुल अग्री भी कर गए। बट उसके बाद में वो एल्यूमिनाई 1 करोड़ से बढ़ करके 3 करोड़ हो गया और मेंटेनेंस 40 से 80 हो गया। आप एक फेयर बात बताओ कि जो आदमी बेंगलुरु में एक नौकरी कर रहा है उसके लिए 3 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट है। मतलब पहले तो 1 ही करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, इसका कैलकुलेशन क्या है, इसका फेयर कैलकुलेशन क्या है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। मेरे को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता आज। मतलब जितना मुंह खोल के मांग लो उतना मिला जा रहा है। अब एक एक ट्रिप पे अतुल का मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। देखा जाए तो उनको बार बार अपने माँ बाप के साथ जौनपुर जाना पड़ रहा था, जबकि उनकी बीवी जौनपुर में नहीं थी, बच्चे से वो दूर थे। किस तरीके से वो मेंटली हैरेस हो रहे थे, आप सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगाओ। अब मैं एक स्टडी बताता चलता हूं कि इंडिया में मर्दों का सेल्फ डिलीशन रेट औरतों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। 2021 में 1,64,033 सेल्फ डिलीशन रिकॉर्ड की गई, जिनमें 75% मर्द थे। ये डेटा ये चीज दिखाता है कि सोसाइटल प्रेशर और बायस सिस्टम मेन की मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा असर डाल रहा है। और फिर पता है अतुल ने लास्ट में नोट में क्या लिखा है कि मेरी अस्थियां तब तक ना बहाना जब तक मुझे इंसाफ ना मिले, और अगर ना मिले इंसाफ तो कोर्ट के बाहर किसी गटर में मेरी अस्थियां बहा देना। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है,
तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। मैं ऑलरेडी अपने वो मेन मेंटल हेल्थ वाले वीडियो में एक एक चीज डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि आदमी अगर मर्द है, लोगों का ये परसेप्शन होता है कि वो सब कुछ झेले, फाइनेंशियल बर्डन, इमोशनल पेन, सोसाइटल प्रेशर, हर चीज झेले और वो सामने नहीं आ सकता। अतुल सुभाष का अगर आप वो नोट पढ़ लो ना, तो वो जीता जागता एग्जाम्पल है इस चीज का कि आदमी अपने इमोशंस को कितना ज्यादा दबा सकता है, और वो इमोशंस जब दबे होते तब ये चीज होती है। मतलब ये जो लाइन है कि मुझे इंसाफ चाहिए वरना मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर फेंक देना, ये किस मेंटल कंडीशन में उन्होंने लिखा होगा और क्या फिर उन्होंने किया होगा। अब इतना बड़ा केस है तो ऑफ कोर्स लोग सवाल करेंगे, तो मेरा भी कुछ सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है ये जो बायस सिस्टम है। इंडिया का तो कानून ही यही कहता है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन और जस्टिस मिलना चाहिए, तो फिर ऐसा होता क्यों है? मेरे को तो यही नहीं समझ में आता है। मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। कितने ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, एक आदमी खड़ा है, उसको आकर के वो औरत थप्पड़ मार दी, अब वो थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है, लेकिन जा करके कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा उस आदमी की। हाँ, उसकी गलती होगी तभी थप्पड़ मार रही है। 498 जैसे लॉज शुरू हुए थे डाउरी के खिलाफ, जितने भी केसेस हो रहे थे उनको रोकने के लिए। बहुत सारी औरतें उसका ही इस्तेमाल गलत तरीके से करना शुरू कर दी। आज के टाइम में आप देखो कितने सारे ऐसे गांव देहात और छोटी छोटी जगह से न्यूज मिलती है जहां पे जो लेडी है वो अपने हस्बैंड को कितना परेशान कर रही हैं और कैसे कैसे छोटे छोटे घर में केसेस उनके ऊपर लगा रही हैं एल्यूमिनाई लेने के लिए। बड़े बड़े केसेस भी हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हम देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ हम देखते हैं कैसे उनकी वाइफ उनसे एल्यूमिनाई लेती है। और फिर मेरे को तो चाइल्ड कस्टडी वाला चीज समझ में ही नहीं आता है। भाई जब बेटा दोनों लोगों का है तो दोनों लोगों को बराबर हक होना चाहिए मिलने का। एक ही तरफ पे क्यों बायस्ड है वो चीज? मतलब अतुल वाले केस में वो 1.5 साल से बेचारे अपने बेटे से मिलने का कोशिश कर रहे थे। ये मतलब कहाँ का लॉ है? मेरे को तो यही चीज नहीं समझ में आ रहा है। और फिर बेचारे जा रहे हैं तो उनको कोर्ट से ये जवाब सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तभी वो मांग रही है। अब सोचो जो फादर है उसका कोई इमोशन नहीं है क्या? मतलब कोर्ट के नजर में वो तो इमोशनलेस है, उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, खाली वुमेन के कस्टडी में रहेगा, मेन के अंदर कोई इमोशन नहीं है। अब अतुल जैसा हर आदमी यही सवाल करता है कि सिस्टम पहले ही मान चुका है क्या कि आदमी की गलती है। अगर आप देखो तो फैमिली लॉज में माँ को कस्टडी केसेस में प्राइमरी प्रेफरेंस दिया जाता है, तो मोस्टली मेन के साथ क्या होता है फिर इस केसेस में? यही होता है कि वो तड़प रहे होते हैं अपने बच्चों से बट मिल नहीं पाते हैं। और अतुल के जैसी कोई एक दो स्टोरीज नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टोरीज ऐसे ही लोगों की जो सामने ही नहीं आती हैं। केसेस इतने सारे आते हैं बट ब्रेकिंग न्यूज बन के रह जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, न्यूज चलेगी, थोड़े दिन यूट्यूब फीड पे आएगा, सब कुछ लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, फिर भूल जाएंगे। संदीप पासवान किसको याद है? अभी 2023 सितंबर का बात है, सीए संदीप पासवान ने अपना सेल्फ डिलीशन किया। कैसे किया? फेसबुक लाइव के थ्रू किया बाकायदा। अब संदीप ने भी क्या बताया कि उनके फियांसे और उनकी फैमिली वालों ने क्या क्या इल्जाम लगाया, असॉल्ट के इल्जाम लगाए इनके ऊपर। और ये लोग मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे कि लड़की को छेड़छाड़ के लिए। इन लोगों को सिर्फ पैसे का भूख था, पैसे का भूख। कभी 5,000, 10,000, 15,000 मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफर किया हुआ, कैश भी देना होता था। अब संदीप ने भी अपनी जान को एक इंसाफ की पुकार बनाने का कोशिश किया, लेकिन वो भी कुछ दिन में ही सोशल मीडिया की हेडलाइन बनकर रह गया। जो आज हो रहा है अतुल वाले केस में देख लो आप, हर कोई वीडियो बना रहा है, मैं खुद वीडियो बना रहा हूं, लेकिन लोग भूल जाते हैं, कोई याद ही नहीं रखता है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ दिन बाद कोई केस नहीं आएगा, कोई एक्चुअल में जो एक्चुअल एक्शन होता है वो नहीं होगा इसके ऊपर। अगर आप ये सारे केसेस में कॉमन चीज देखो तो वो क्या है? मर्द को दर्द नहीं होता है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक। अगर मर्द का दर्द है तो वो दर्द सिस्टम के नजर में दर्द नहीं है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है? कानून बायस्ड है तो फिर मर्द अपनी डिग्निटी, मेंटल हेल्थ सब खो देता है, अपने ही आप में बंदा एकदम डाउन हो जाता है। झूठे एलिगेशन, कस्टडी बैटल, सिस्टम के करप्शन, उस सब के वजह से आदमी टूट जाता है। अब ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अतुल वाले नोट में मेंशन है ये चीज बाकायदा। अतुल से जज ने 5 लाख रुपए मांगे और जब अतुल ने देने से मना किया तो फिर उनके केस को इग्नोर किया गया। अब मेरा सवाल ये है कि उस बंदे की पकड़ कौन करेगा जिसने 5 लाख रुपए मांगा? और ऐसे कितने हैं जो मांगते हैं और आदमी दे नहीं पाता है? बढ़िया सिस्टम है भाई, पुलिस, सोसाइटी सब किसके साथ खड़ा हो जाता है जाकर के? जो गलत एलिगेशन लगा रहा है उसके साथ। मतलब अगर ये सोशल मीडिया पर हुंकार ना उठे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो जाएगा। मतलब कोई लड़का गाड़ी लेकर के निकलेगा और चढ़ा देगा किसी के ऊपर, वो भी 4 दिन की न्यूज बनेगी, उसके बाद भी सब लोग भूल जाएंगे। अभी किसी को पता है क्या उस केस का अपडेट चल रहा है, केस में जो गाड़ी वाला केस हुआ? या फिर ऐसे कितने रोजाना केसेस हो रहे हैं, रोजाना कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत बड़ा
उत्पीड़न होता है, बट करने वाले चूंकि बहुत बड़े लोग होते हैं तो वो बात दब जाती है। बात ऐसा दबती है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। और फिर ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई क्रिमिनल्स लोग बिग बॉस के शो में जाते हैं और लोग उनको देख करके खुश होते हैं, यहाँ के लोग उसी से इंस्पायर हो रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग बिग बॉस में जाकर के क्रिमिनल्स को देख रहे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं, जिनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत हैं, बट फिर भी उनको लोग देखते हैं शोज में, लोग मजे लेते हैं। तो यहाँ पर तो लोग इससे एंटरटेन हो रहे हैं फिर 4 दिन के लिए। ऐसे अतुल जैसे केसेस जो आते हैं उस पे फिर आ करके इमोशनल बन जाते हैं। तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना भाई। तुम 4 दिन के लिए इमोशनल बन रहे हो, 4 दिन के लिए फिर तुम जाकर के लड़ाई झगड़ा देखोगे बिग बॉस जैसे शोज में, तो फिर तो फायदा क्या है तुम्हारे इतना ज्यादा सीरियस बनने का। मेरा एकदम न्यूट्रल अप्रोच है। मैं बोल रहा हूं अगर एक मर्द गलत है तो उसको सजा होना चाहिए, अगर एक औरत गलत है तो उसको भी सजा होना चाहिए। ये चीज गलत है कि भाई हाँ मर्द का ही गलती है, वही का गलती है, अगर वो है तो भाई तू मर्द है ना, तेरा ही गलती है। 1 मिनट के लिए खाली ये सोचो यार कि अतुल का जो केस है वो आप 1 हफ्ता याद रख लोगे, 1 महीना याद रख लोगे, क्या उनके पापा जो बैठे हैं, उनकी जो फैमिली है, वो पूरी जिंदगी ट्रॉमा में नहीं गई? उनके लिए तो ट्रॉमा बन गया। ये एक अपील है कि इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करो जिस तक ये पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो पहुंचना सिस्टम तक इंपॉर्टेंट है। ये बायस सिस्टम का टूटना इंपॉर्टेंट है और एक न्यूट्रल सिस्टम का आना इंपॉर्टेंट है जहां पर हर एक की बात सुनी जाए। ऐसा नहीं है कि एक लड़के को बीच चौराहे पे थप्पड़ मार रही है एक लड़की तो वो लड़की सही है और लड़का गलत है। ये बायस सिस्टम है और ये गलत है। बस हमारे हाथ में जो था हमने वो किया। अतुल को इंसाफ दिलाने का काम हम सबका है, हम सबका एक जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ भी गलत हो रहा है। बाकी अतुल ने खुद वो बात लिखी है कि जब तक मुझे इंसाफ ना मिले मेरी अस्थियों को मत बहाना, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर किसी गटर में मेरी अस्थियों को फेंक देना।